दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें समय समय पर अपने सगे संबंधियों की परीक्षा भी लेते रहना चाहिए, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि हम जिन्हें अपना समझ रहे होते हैं वो अक्सर समय आने पर हमारा साथ छोड़ देते हैं और मौका मिल जाए तो हमारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकते। दोस्तों, इंसान स्वार्थ का पुतला बन गया है। उसके लिए सभी रिश्ते नाते सब कुछ अब पैसा हो गया है और अपने फायदे के लिए वो अपनों को भी नहीं छोड़ता। इसलिए दोस्तों, अपने सगे संबंधियों की परीक्षा लेने के संदर्भ में आचार्य ने 2 श्लोक कहे हैं और वे अपने पहले श्लोक में कहते हैं कि ज्ञानयात प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनागमी मित्रम चापत्ति कालेषु भार्या च विभवच्छे। अर्थात दोस्तों, सभी जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता। उसे अपने हर काम को करने में सहायक, मित्र, बंधु, सखा और परिजनों की आवश्यकता होती है। किंतु किसी भी कारणवश उसकी ये सहायक उसकी जीवन यात्रा में समय पर सहायक नहीं होते तो उस व्यक्ति का जीवन निष्फल हो जाता है। अतः सही सेवक वही जो असमय आने पर सहायक हो। मित्र, सखा व बंधु वही भला जो आपत्ति के समय सहायक हो, व्यसनों से मुक्ति दिलाने वाला हो। और पत्नी वही सहायिका और असली जीवन संगिनी है जो धनाभाव में भी पति का सदैव साथ दे। ऐसा ना होने पर इनका होना बेकार है। यदि किसी विशेष अवसर पर सेवक को कहीं किसी विशेष कार्य से भेजा जाए तभी उसकी ईमानदारी आदि की परीक्षा होती है। रोग या विपत्ति में ही सगे संबंधियों तथा मित्रों की पहचान होती है और गरीबों में धनाभाव में पत्नी की परीक्षा होती है। इसी संदर्भ में वो दूसरे श्लोक में कहते हैं कि आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्विक्षे संतु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठित सा बांधवा। देखा जाए तो सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य के संपर्क में अनेक लोग आ जाते हैं और अपने लाभ के कारण वह व्यक्ति से जुड़े होने का भाव भी जताते हैं। किंतु वे कितने सच्चे और सही मित्र हैं और कितने मौका परस्त, इसका अनुभव समय आने पर ही हो पाता है। ऊपर वर्णित स्थितियां ऐसे ही अवसर का उदाहरण हैं। जब कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो उसे सहायक की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में परिवारजन और मित्र बंधु जो सहायक बनते हैं वास्तव में वही सही मित्र कहे जाते हैं। शेष सब तो मुंह देखी बातें हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति शत्रु से घिर जाए, उसके प्राण संकट में पड़ जाए तो जो कोई मित्र सगा संबंधी शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है, प्राण रक्षा में सहायक बनता है, वह उसका मित्र व हितैषी है। शेष सब स्वार्थ के नाते ही जुड़े हैं। ऐसे ही राजा और सरकार की ओर से व्यक्ति पर न्यायिक मामले में अभियोग लग जाता है या किसी राजकीय कर्म में उसके समक्ष बड़ी समस्या आ जाती है तो मित्र बंधु यदि वे सच्चे हैं तो ही सहायक करते हैं। मृत्यु उपरांत तो हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति 4 व्यक्तियों के कंधों पर सवार होकर ही शमशान पहुंचता है। ऐसे में मित्र संबंधियों की ही अपेक्षा होती है।